हिंद, आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम, जो 30 जून से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जिस तरीके के, जिस लेवल के, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, आज वाली क्लास में हम उनको पढ़ने वाले हैं और यहां से सीख लेना। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता सीख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आने वाला है और आपके एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना है, तो हमें हर एक सब्जेक्ट को परफेक्ट बनाकर उसमें अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो रीजनिंग को कमजोर नहीं समझना और सभी को बड़े प्यार से और पूरी क्लास को जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहां पर आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। चलो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। और आपको, मुझे पता है कि मोटिवेशन की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अब है ना, आप खुद मोटिवेशन को मोटिवेशन दे सकते हो कि भाई तेरे बस की नहीं है, हम बताते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। तो जो आप सभी पढ़ रहे हो, जो आप सभी सपोर्ट दिखा रहे हो, जो प्यार दिखा रहे हो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को। चलो पहले क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच के सही संबंध को निरूपित करता है। इसका मतलब है कि ये जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है वो सही से बता रहा है। क्या हो जाएगा? केंद्रक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप बताओ क्या होगा। साइंस में मैंने आपको पढ़ाया है, तो अगर आपको पता है, साइंस पढ़ी है ना मुझसे? अरे पढ़ी है ना? हाँ पढ़ी है। किस किस ने पढ़ी है कमेंट में बताना। ठीक है, नहीं पढ़ी उसको पढ़ा देंगे, प्लेलिस्ट से जाके पढ़ लो। चलो, तो केंद्रक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो क्या है कि केंद्रक होता है और केंद्रक के ही अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो बाहर तो क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे, और दोनों अलग अलग हैं तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये केंद्रक हो गया बाहर वाला गोला, और अंदर क्या हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा लगा और आप सभी तैयारी और आप सभी का प्यार देख के हमारे चेहरे पे हमेशा क्या बन जाती है? एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, आप सभी जो प्यार दिखा रहे हो उसके कारण। चलो अब ये वाला क्वेश्चन तो देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ये आप सभी को पता ही है कि किसी निश्चित कूट भाषा में कैमल को क्या कहा गया है? ये कहा जाता है। हॉर्स को ये कहा जाता है, तो वेल को क्या कहा जाएगा? ये अपने को बताना है। तो यहां पर लिखते हैं हम, क्या है? CAMEL ये है, और इसको क्या लिखा गया है? ECNGN, यही तो लिखा गया है। अब देखो C से E कब आता है? जब हम C में +2 करते हैं तो आपका E आ रहा है। या आप बोल सकते हो कि एक छोड़ के अगला लिखा गया है, C के बाद D छोड़ के E लिखा गया है, तो हम इसको +2 लिख लेते हैं। उसके बाद A के बाद C कब आएगा? तो A के बाद C आता है, एक छोड़ के अगला, या +2 लिखने पे आ रहा है। तो आप सभी क्या गलती करोगे इस क्वेश्चन में कि आपको लगेगा कि +2 हो रहा है, आगे आप चेक ही नहीं करोगे। इसलिए तो क्वेश्चंस लेके आया हूं। एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट होता है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। पहले वाला तो पूरा ही चेक कर लिया करो कि क्या 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 इसमें चल रहा है। अब आगे देखोगे तो M के बाद N लिखा हुआ है, यानी +1 किया गया है, कोई भी अक्षर को नहीं छोड़ा गया है। तो इसका मतलब अगर आप +2 समझ के करते तो वो आपका क्या हो जाता? गलत हो जाता। आगे हम चेक करेंगे, लेकिन इसमें देखो, अब जो दूसरा है, हॉर्स को क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है। तो H के बाद क्या है? +2 करने पे G आ रहा है। O के बाद P छोड़ के Q लिखा गया, यानी +2 करने पर Q आ रहा है। देखो R के बाद S लिखा गया है, मतलब कि +1 किया गया है। तो ऐसे ही हमें इसमें करना है, WHALE में करना है। आगे भी चेक करेंगे। E के बाद क्या लिखा गया है? G लिखा गया है, तो E के बाद F और G यानी +2 करके लिखा गया है। L के बाद M और N यानी +2 करके लिखा गया है। बाकी सभी +2 हैं, लेकिन तीसरे नंबर वाला +1 हुआ है, ये अपने को ध्यान देना है। ठीक है, तो ऐसे ही करो। W के बाद क्या आएगा? W के बाद X Y, +2 करने पे Y आ गया तो Y हो गया। तो इसका मतलब ये आंसर और ये आंसर तो हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। अब मैं जूम कर देता हूं भाई,
ठीक है, अब देखो y हो गया, y के बाद क्या है, h है, तो h के बाद क्या आएगा, i, और उसके बाद j, तो दोनों में j लिखा हुआ है तो सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा आपको पता चलेगा a के बाद +1 करना है तो b आएगा, और अगर आप स्टार्टिंग का 2 देख लोगे तो आप क्या करोगे, सी लिखोगे और आप इसको आंसर कर दोगे, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि आंसर क्या होने वाला है, ये होने वाला है। तो एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होंगी, उनसे आपको बच के रहना है, इस बात को ध्यान रख लेना। जल्दी करना है क्वेश्चंस को, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि जल्दी करोगे तो अच्छी बात है, समय बचेगा, लेकिन जल्दबाजी करोगे तो आता हुआ क्वेश्चंस भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया सभी को कैसे बातों का ध्यान रखना है। देखो अब अगले टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके में आएगा तो आपको बोला जाएगा कि इनको है वो क्रम के अनुसार लिखो, इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम के अनुसार आपको लिखना है, जिस तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। अब वो कैसे होते हैं कि भाई ए के बाद बी सी डी ऐसे चलते हुए एक्स वाई जेड, इस तरीके से अपने को लिखना है एक्स वाई जेड। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है। इस वाले में सबसे पहले देखो बीच सभी में कॉमन कितना है, तो अगर यहां पर देखेंगे तो n सभी में है, और उसके बाद चारों में a है और u है, तो इसका मतलब चारों में a है, तो यहां पर तो ये दो दो तो इन सभी में समान हो गया, इसको छोड़कर। तो अब ये बताओ, क्योंकि n तो बराबर था, अब a और u है, तो a पहले आएगा या u पहले आएगा, a पहले आएगा, तो इसका मतलब ये चारों पहले आने वाले हैं, ये सबसे लास्ट में आने वाला है, तो सबसे लास्ट में 5 होगा, इसमें नहीं है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, इन तीनों में से आपका कोई आंसर। अब हमें सिर्फ ये 4 देखने हैं, क्योंकि इसके बारे में तो हमें पता चल गया कि ये तो 5वें नंबर पे आएगा। अब इनमें चेक करो कि भाई ए तो सभी में सेम था, यू वी वी यू, तो यू पहले आता है या वी, तो यू पहले आएगा उसके बाद वी आएगा, तो इसका मतलब है कि ये दोनों है पहले और दूसरे नंबर पे आने वाले हैं, 1 और 4। 1 और 4, क्या इसमें 1 और 4 पहले और दूसरे नंबर पे है, नहीं है। इसमें है 1 और 4, इसमें है, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये 1 और 4 के, क्योंकि u पहले आएगा, तो u पहले आएगा तो 1 और 4 में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, 1 और 4 हो गया, उसके बाद 3 2 5, इसी में आंसर हो गया। और हमें 1 और 4 में भी चेक करना होता, कैसे करेंगे, देखो u तक सेम है, उसके बाद g है और t है, तो g पहले आएगा या t, g पहले आएगा, तो इसलिए इसको पहले लिखा गया है। देखो यहां पर 1 पहले है और 4 बाद। अब 3 और 2 वाला और चेक करवा देता हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, NAV तो कॉमन है, उसके बाद इधर y है इधर i है, तो i पहले आएगा या y, i पहले आएगा, तो 3 नंबर वाला पहले लिखेंगे फिर 2 नंबर वाला। देखो 3 नंबर वाला पहले लिखा गया है और फिर 2 नंबर वाला लिखा गया, तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, अगर आएगी तो अब आराम से आप कर देना। कभी कभार आती है, चांस बनते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है ये इस वाले क्वेश्चंस में कि 3 15 60 180 और आगे क्या होगा। कल मैंने सीरीज आपको पढ़ाई थी ना परसों, जो रीजनिंग की क्लास हुई थी उसमें, तो आप करने की कोशिश करो। 3 से 15 हुआ है तो मतलब ज्यादा हो रहा है, तो गुना करने पे होगा, तो कितने पे, 5 से अगर गुना करेंगे तब ये हमारा प्राप्त होगा। कैसे पता करोगे कि 15 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 पंजे 15, यानी 5 से गुना किया गया है। इसको भी 60 को 15 से भाग करके देखो कितना आ रहा है, 4, तो इसका मतलब इसको 4 से गुना किया गया, 15 चौके 60 हुआ है। इसको कितने से किया गया है, 60 गुना 3 180, 3 से गुना किया गया है। पहले 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, तो अब किससे करना होगा, 2 से गुना करना होगा, और इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, और कैसे पता करेंगे कि बड़े वाली संख्या को इससे भाग कर दो, पता चल जाएगा। 15 को 3 से भाग करेंगे 5, 60 को 15 से भाग करेंगे 4, 180 को 60 से भाग करेंगे 3, इस तरीके से अपने को करना है।
ठीक है, घटते हुए क्रम में जा रहा है तो घटते क्रम में एक और कम कर दो और गुना कर दो, आपका आंसर है आराम से निकल के आ जाएगा। चलो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम कर पाएंगे। जिन्होंने मेहनत की है ना सिर्फ वही कर पाएंगे, जिन्होंने बात मानी थी मेरी वो ही कर पाएंगे। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो रीजनिंग वाली अगर क्लास देखी होगी आपने, मैंने एक मैराथन क्लास डाली थी लगभग 4-5 घंटे की, तो आप आराम से कर लोगे इसको। क्या है 1 9 3600, जब भी ऐसा दिखे तो मैंने उस क्लास में आपको समझाया हुआ है, ये 1 का क्यूब हो जाएगा, सॉरी ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इनको देखते ही हमें पता चल रहा है कि 6 है, 6 का स्क्वायर है 36, 9 है 3 का स्क्वायर है 100 है 10 का स्क्वायर है, तो सभी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर भी उतना ही होगा, तो इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है। तो आप देखो 1 से 3 हुआ मतलब 2 ऐड हुआ, इधर देखो कितना ऐड हुआ 3 ऐड किया गया, इधर कितना 4, तो अब 5 ऐड करके लिखेंगे, तो इसमें 5 जोड़ो तो अब 15 का स्क्वायर अपने को लिखना है। क्या बात समझ में आ गई कि भाई 2 जोड़ के 3 जोड़ के स्क्वायर किया, 4 जोड़ के स्क्वायर किया, तो अब 5 जोड़ के स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो 225 आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये स्क्वायर है क्यूब है, तो इसलिए अगर 20-30 तक के स्क्वायर याद कर लोगे और 20 तक के क्यूब याद कर लोगे तो काफी ज्यादा आपकी सहायता होने वाली है, हेल्प होने वाली है। और जिनको रूट वाले क्वेश्चंस नहीं आते तो आप लिखना भाई, रूट स्क्वायर वाले नहीं आते तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परवीन कटारिया आपको मिल जाएगी क्लास, देख लेना, शानदार ट्रिक से बता रखा है, पूरे यूट्यूब पर ऐसी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत प्यारी ट्रिक है स्क्वायर निकालना भी। 10 11 19 46 क्या होगा? 10 11 19 46, यहां से देखो 1 जोड़ा गया, यहां से देखो 8 जोड़ा गया और यहां से देखोगे तो 27 जोड़ा गया है। अब कितना जोड़ा जाएगा ये आपको बताना है और जोड़ के लिखना है। बताओ, थोड़ी मेहनत करने की कोशिश करो। 1 8 27 दिखते ही क्या समझ में आ रहा है कि 8 क्या हो गया 2 का क्यूब हो गया, 27 क्या हो गया 3 का क्यूब हो गया, 1 को तो किसी का भी क्यूब लिख लो, मतलब 1 को तो बेचारा स्क्वायर बना लो, क्यूब बना लो, तो 1 का क्यूब हो गया। तो 1 का 2 का 3 का, तो अब हमें क्या करना है 4 का क्यूब लिखना है। यही तो हमें करना होगा भाई। क्या है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब करो और ऊपर जोड़ के लिख दो। तो 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो अब 64 हमको ऐड करना है। इसमें 64 जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और 10 और 1 11, यानी 110 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एग्जाम में चाहे स्क्वायर वाला आए चाहे अब क्यूब वाला आए, आपको मैंने रिवीजन भी आपका करवा दिया है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन देखो, आपको रीजनिंग में गलत होगा ना आपसे, तो सीरीज वाले क्वेश्चंस गलत होगा, क्योंकि इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए जो जो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं, ताकि आपको कोई समस्या कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, चलो अब देखो क्या है, ये ब्लड रिलेशन का है, रक्त संबंध का है। एक क्वेश्चन यहां से आना ही है, ये आपको पता ही है कि यदि एन एम की पत्नी है तो लिखते जाओ, एन है वो पत्नी है तो गोले में डाल देंगे, इसकी पत्नी है भाई, ये एम की पत्नी है तो बराबर का हक दे दिया, पति पत्नी को हमने बराबर का हक दे दिया, इसको डिब्बे में बंद कर दिया। डिब्बे में बंद करेंगे इसका मतलब क्या है आदमी है, गोले में बंद करेंगे इसका मतलब क्या है औरत। ठीक है, ए आर की बहन है। अब बोला है कि ए है आर की बहन है, लेकिन यहां पर हमारे पास नहीं आया, तो अभी छोड़ देते हैं, इसको दोबारा देख लेंगे। एस है एन की मां है, एस एन की मां, एन की माताजी हो जाएंगी कौन एस, तो माताजी है तो ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगी। ठीक है, जो हमसे बड़े होंगे वो हमसे ऊपर आएंगे, जो हमसे छोटे होंगे वो हमसे छोटे आएंगे। तो इसकी माताजी है तो इससे बड़ी होगी, तो वो ऊपर वाली जनरेशन में आ गई, और माताजी है तो गोले में हमने डाल दिया कि औरत है। ठीक है,
के एम का भाई है, के है एम का भाई है, इसका भाई है तो बराबरी का हक देंगे और मीठी नोक झोंक हम कर देंगे। ठीक है, तो ये भाई है तो भाई को भी डिब्बे में बंद कर देंगे, और किसकी बात हो रही है, के की, तो के लिख देंगे, के है एम का भाई हो। मीठी नोक झोंक इधर नहीं करेंगे, इधर बराबरी का हक देंगे, क्योंकि इधर मीठी नोक झोंक में आजकल डिब्बे में बंद हो जाते हैं लोग, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, हनीमून पर भी उड़ा दिया जाता है, तो बेचारों को क्या करो, ये आराम से बराबरी का हक दे दो। ठीक है, चलो, और भाई बहनों में तो मीठी नोक झोंक चलती रहती है, लड़ाइयां होती रहती है, राजी होते रहते हैं। उसके बाद है आर एन का बेटा है, तो एन का बेटा हो जाएगा, बेटा है तो डिब्बे में बंद करेंगे, और किसकी बात हो रही है, आर है, एन का बेटा है, तो नीचे वाली जनरेशन में हो गया। तो के का ए से संबंध बताओ, तो अब आपको कहीं पे ए नहीं दिख रहा, और ए वाली हमने जो लाइन छोड़ी थी वो लिख लो कि ए है आर की बहन है। तो आर की बहन है तो भाई बहन के बीच मीठी नोक झोंक, और बहन है तो गोले में, और किसकी बात हो रही है, ए है, ए आर की बहन है। ठीक है, चलो, अब हमसे क्या पूछा है, के का ए से क्या संबंध है, किसका पूछा है, के का, कि के है वो ए का क्या लगेगा, ये हमसे पूछा है, के ए का क्या लगेगा। अब बताओ, ये देखो, ये ए का भाई, भाई की मां क्या होगी, मां होगी, भाई की मां क्या होगी, मां का पति क्या होगा, पिता, और पिता का भाई क्या होगा, चाचा या ताऊ, ताऊ इसमें मानते नहीं तो चाचा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई, कैसे कैसे घुमा फिरा के हमने किया है, आपसे ऊपर वाली जनरेशन ऊपर, नीचे वाली जनरेशन नीचे। ठीक है, चलो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता देना भाई। ठीक है, वैसे कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो, अगली क्लास में उस डाउट को दूर कर देंगे। ठीक है, चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दिशा और दूरी वाला, दिशा वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला है, आपके एग्जाम्स में आता है कि यदि पूर्व दिशा को पश्चिम, पश्चिम दिशा को उत्तर, उत्तर दिशा को दक्षिण, और दक्षिण दिशा को उत्तर माना जाता है, तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो सबसे पहले हम दिशा बना देते हैं, मैं आपको सिखा देता हूं। इसको बोलते हैं पूर्व दिशा, इसको मानेंगे हम पश्चिम दिशा, इसको मानेंगे हम उत्तर दिशा, और इसको मानेंगे हम दक्षिण दिशा, और इसके बीच की जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पूर्व, इसके बीच की जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम, इसके बीच की दिशा होती है वो होती है उत्तर पश्चिम, और इसके बीच की जो दिशा होती है वो क्या होती है, उत्तर पूर्व होती है। ठीक है, लेकिन ये हमें यहां पर नहीं बताना, लेकिन मैंने आपको बताया है, याद रख लेना। चलो, अब हमसे क्या पूछा है कि पूर्व को पश्चिम बोला जाए, पश्चिम को उत्तर बोला जाए, उत्तर को दक्षिण बोला जाए, दक्षिण को उत्तर बोला जाए, तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो हमारे यहां पर सूर्य उदय कहां पर होता है, कौन सी दिशा में सूर्य उदय होता है, पूर्व में होता है। तो आप पूर्व इसका आंसर नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि इसमें देखो पूर्व को क्या कहा जाता है, पश्चिम कहा जाता है। पूर्व को पश्चिम कहा जाता है तो इसका मतलब कहां पर उगता है सूरज, पश्चिम में उगता है। ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। ठीक है, उनको लगता है पूर्व में तो डायरेक्ट पूर्व आंसर कर देंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, तो इसलिए क्या होगा, पश्चिम में उगेगा। ठीक है, बोलते हैं ना कि आज तो सूरज पश्चिम में उग गया, देखो आज मैंने उगा भी दिया पश्चिम में। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो कुछ लोग बोलेंगे ये तो सूरज पश्चिम में उग गया, ये तो पढ़ता ही नहीं था, उनको क्या पता वर्दी लवर से आप पढ़ रहे थे। ठीक है, तो स्टेटस लगा के बता देना बाद में रिजल्ट आने के बाद कि हाँ हम वर्दी लवर से पढ़ रहे थे और ये सूरज है पश्चिम में हमने उगा दिया है। तुम सोचते रहो कि हम सेलेक्ट नहीं होंगे, हमारी सरकारी जॉब नहीं लगेगी, हम वर्दी नहीं पहनेंगे, हमने तुम्हें रोंग गलत साबित कर दिया है। ठीक है, और उसके घर में है ना मिठाई का डिब्बा ले जाना, बाहर से वो अच्छी मिठाई का और अंदर से सोन पापड़ी डाल के दे आना। ठीक है, बाहर से लगेगी काजू कतली आई है और अंदर डाल के दे दो सोन पापड़ी, चलो जो जलेगा मजा आ जाएगा। ठीक है, 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाईं ओर से 27वें स्थान पर है। जब ऊपर नीचे की बात होगी हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे, जब दाएं बाएं की बात होगी हम इस तरीके से पंक्ति बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे इधर वाला दाया इधर वाला बाया हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये कौन सा होगा, दाया होगा, और ये कौन सा होगा, बाया होगा। ठीक है जी, चलो
तो 74 लड़कियों की एक पंक्ति है, यानी ये जो पूरी पंक्ति है इसमें कितनी लड़कियां हैं? 74 है, 74 लड़कियां। श्वेता बाईं ओर से 27वें स्थान पर है, तो इधर से कौन से स्थान पर है? 27वें स्थान पर है। तो यहां पर हमने लिख दिया कि भाई 27वां स्थान है, लेकिन किसकी बात हो रही है? ये श्वेता की बात हो रही है, तो श्वेता 27वें स्थान पर है। उसके बाद देखो, पलक श्वेता के दाईं ओर 7वें स्थान पर है। अब श्वेता यहां पर बैठी है, तो इसका दायां कौन सा होगा? ये। भाई श्वेता यहां पर बैठी है, तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा? ये। और दाएं से 7वें स्थान पर है, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगी, तो 27 और 7 34वां स्थान हो जाएगा उसका। कौन सा हो जाएगा? 34वां स्थान हो जाएगा। तो पूछा है पलक का स्थान पंक्ति के दाईं ओर से क्या है? तो दाईं ओर यानी यहां से उसका स्थान कितना है, ये अपने को बताना है। तो टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? टोटल पंक्ति में 74 हैं, 74 लड़कियां हैं। उसमें से इसका इधर से कौन सा है? 34वां। तो माइनस में कर लो 34वां, और प्लस में एक खुद का करोगे तो प्लस में 1 करो। तो यहां से कितना आ गया? 40, और प्लस में 1 41। ठीक है। और कोई भी डाउट है तो दूसरे तरीके से बता देता हूं, उससे क्लियर कर लो कि भाई टोटल पंक्ति में कितने हैं? 74 है। उसमें से क्या माइनस करें कि भाई यहां पर वो बैठा हुआ है, ठीक है। किसका पूछा? पलक। पलक का स्थान, हाँ पलक का पूछा है ना, तो यहां पर वो बैठी हुई है, तो उसके इधर कितने हैं? तो इधर उसका 34वां स्थान है, तो इधर वाले जो 33 है वो माइनस कर दो, तो आंसर निकल जाएगा। तो इसमें से 33 माइनस कर दो, तो क्या आएगा? 41 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला तो आंसर आसान हो गया ना। ये वाला, इस वाले में थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो ये वाला कर लिया करो। ठीक है, कि भाई इसके इधर 33 है, तो टोटल पंक्ति में से है 33 माइनस कर दो, तो 74 में से 33 माइनस करेंगे, उसका स्थान क्या आ जाएगा? 41वां स्थान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला कीजिए। क्या है कि भाषा हिंदी और मलयालम, भाषा हिंदी और मलयालम का आपको बताना है। बताओ, भाषा हिंदी और मलयालम। तो भाषा क्या हो जाएगी? भाषा तो एक बड़ी भाषा होगी, इसी के अंदर हिंदी आती है, इसी के अंदर मलयालम आती है, और दोनों के दोनों क्या है? अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर से स्माइल आ गई चेहरे पे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाला है। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा ही कि प्लस का अर्थ है भाग, घटा का अर्थ है जोड़ना, गुना का अर्थ है घटाना, तो भाग का अर्थ है गुना। तो ये आपको सोल्व करके बताना है कि इसको सोल्व करने पे क्या प्राप्त होगा। चलो इधर लिखते हैं, क्या है? 20 गुना में 12 प्लस में 4 माइनस में 8 और भाग में 4 दिया गया है। लेकिन यहां पर हमें निशान चेंज करने हैं। क्या करना है? 20 लिखेंगे, गुना के स्थान पर क्या है? तो गुना का अर्थ है घटाना। देखो ये लिखा है गुना का अर्थ है घटाना, तो जहां पर गुना लिखा है घटा लिख दो, 12 है। प्लस है जोड़ का, देखो जोड़ का अर्थ है भाग, तो यहां पर हम भाग लिख देंगे 4। घटा का देखो तो क्या है? घटा का, घटा का अर्थ है जोड़ना, तो यहां पर जोड़ लिख देंगे प्लस का 8। भाग का अर्थ क्या है? गुना है, तो गुना लिख देंगे। अब इसको बोर्ड मास से सोल्व करना है। बोर्ड मास, किससे? बोर्ड मास से। तो यहां पे ब्रैकेट वगैरह तो बाकी है नहीं, तो सबसे पहले भाग होगा, फिर गुना होगा, फिर जोड़ और फिर घटा होगा। तो पहले भाग करो, तो 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो इधर हम लिख दें 20 माइनस 3, 20 माइनस 3 प्लस में इसको गुना कर दो, 8 चौके 32। अब गलती हो जाती है, गलती मत करना। जोड़ जोड़ वाले जोड़ लो और फिर माइनस कर। ठीक है, जोड़ जोड़ वाले इन ऐसे मत कर देना, इन दोनों को जोड़ दो। अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, इसमें से ये माइनस कर दो और फिर जोड़ दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन दोनों को मत जोड़ देना, वो गलती हो जाएगी, क्योंकि फिर ये दोनों को जोड़ने पर ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, ये गलती मत कर देना, ये इंपॉर्टेंट है, वरना फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले जोड़ जोड़ वालों को जोड़ लेते हैं। तो कितना हो गया? 52, 52 माइनस 3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या यहां से कर सकते हो कि मैंने आपको बताया माइनस कर लो, तो कितना आ गया? 17 और प्लस में क्या है? 32, तो भी क्या आएगा? 49 आएगा,
क्यों नहीं करते, मैंने समझा भी दिया है कि अगर इन दोनों को हमने जोड़ लिया तो 35 क्या हो जाएगा, माइनस का 35 आ जाएगा और माइनस का 15 आंसर आएगा, आंसर ही चेंज हो जाएगा, ऑप्शन में ही नहीं। ठीक है, तो ये मिस्टेक होती है, 90% स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तो अब अंतिम समय है एग्जाम के लिए, तो मैं आपको बताता रहता हूं क्या क्या छोटी गलतियां होती हैं। आज वाली क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है जो स्टूडेंट एग्जाम में गलतियां कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, किसी को भी कोई गलती नहीं करनी। अब देखो प्लस माइनस के स्थान पर, जैसे यहां पर प्लस माइनस लिखा हुआ था, इसके स्थान पर आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, कोई भी अल्फाबेट लिख के। तो कैसे करोगे, लिखो क्या है, 33T स्तर U, 11T और 1 लिखा गया है और अपने को बताना है। तो देखो क्या है कि U का अर्थ है घटा, तो जहां पर U है घटा लिख दो। तो सबसे पहले 33, अब T का अर्थ क्या है, तो T का अर्थ है जमा, T का अर्थ क्या है, जमा है, तो हम जमा लिखेंगे, स्तर लिखेंगे। U का अर्थ क्या है, U का अर्थ है घटा, तो घटा लिख देंगे, 11 हो गया। और T का अर्थ क्या है, जमा है, तो जमा में 1 लिख देंगे। यही तो है भाई, TUT है, बस TUT है। तो T का क्या है, प्लस है, और U का क्या है, माइनस, बस। अब आपको फिर से वही ध्यान रखना है, प्लस प्लस वाले जोड़ लो, तो इसको और इसको जोड़ो और इसको जोड़ लो, तो यहां से कितना हो गया, 0। ठीक है, यहां से कितना हो गया, 0, और यहां से 10 और 1 11, 110, प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 11 हो जाएगा। तो 111 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 100 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं हुई ना, 70 30 100 110, हाँ 111, 11 में से 11 गया, 100 बच गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, अब देखो मैं आप सभी से एक चीज की उम्मीद रख रहा हूं, और मैंने अभी अभी किया है, जैसे ये ना यहां पर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अभी देखो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, क्लास मुझे पता है अच्छी लगी है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो भाई सभी एक काम करना, पहले तो क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जितने भी नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर मैंने आपके आर्मी अग्निवीर के लिए इंपॉर्टेंट छोटी छोटी वीडियो आ रही है। जो अभी तक नहीं जुड़ा इंस्टाग्राम पर, जुड़ जाना, जो जुड़ा हुआ है अभी क्लास डाली है, एक वीडियो डाली है, आप उसको देख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, शाम को मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।